आज मैं आपकी मुलाकात मोहम्मद फरीद से करवाऊंगा जो तकरीबन पिछले 8 सालों से एक मोबाइल अफ्तार दस्तरखान का अहतमाम कर रहे हैं। इसके अलावा रोड के ऊपर ही ये लोगों के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं और दस्तरखान लगवाते हैं। सबको बढ़ चढ़ के अपने इर्द गिर्द जितने भी ऐसे मुस्तहिक लोग हैं जो भूखे होते हैं उनको खाना खिला के देखे एक दफ़ा, क्योंकि रूह की ग़ज़ा जो है वो ये नेक अमाल है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा चौधरी। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात मोहम्मद फरीद से करवाऊंगा जो तकरीबन पिछले 8 सालों से एक मोबाइल अफ्तार दस्तरखान का अहतमाम कर रहे हैं। ये जो मोबाइल अफ्तार दस्तरखान है ये इस पूरे इलाके में घूमती है और यहाँ पे जो लोगों को अफ्तारी है वो करवाती है। इसके अलावा रोड के ऊपर ही ये लोगों के लिए अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं और दस्तरखान लगवाते हैं। इनके दिल में ये जो मोबाइल अफ्तार दस्तरखान वाला आइडिया है वो कैसे आया, ये जज्बा कैसे पैदा हुआ, इसके अलावा इनके पास मेन्यू में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तमाम तफसीलात हम इन्हीं से जानते हैं। देखिए, ये अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल है और ख़ास रहमत है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे बुज़ुर्गों से लेके अब तक ये सिलसिला चला आ रहा है। जो मेरी वालिद साहब बताते हैं कि जो मेरी परदादी थी वो हम इंडिया से माइग्रेटेड हैं, गुरदासपुर से, ठीक है। वहाँ पे भी उसने यही सिलसिला शुरू किया हुआ था, तब मेरा ख्याल मैं पैदा भी नहीं हुआ था। वो सिलसिला चलता हुआ मेरे वालिद साहब तक पहुँचा और वहीं से मेरे अंदर जो था वो एक जज्बा था कि मैंने इंसानियत की खिदमत के लिए कुछ करना है। आज से 8 साल कबल हम कह लें कि मेरा साथ में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिज़नेस भी था और उसको भी चला रहे थे। तो जब मैंने पहली इन्वेस्टमेंट की थी ना, तो मैंने नीयत ये की थी कि इससे जितना प्रॉफिट होगा इसमें से 25% जो हिस्सा होगा वो मैं राह खुदा में तकसीम करूँगा। तब यही दिन थे। तो मैं ये कहता हूँ कि जब मुझे प्रॉफिट 15 दिन का जो प्रॉफिट था अल्हम्दुलिल्लाह 12 लाख रुपया था, मैंने उसमें से 50% जो था वो मैंने अल्लाह की राह में तकसीम किया। और उसके बाद बाकायदा तौर पे मैंने ये सोचा कि यार हम क्यों ना ये जो अल्लाह से तजारत का काम है ये स्टार्ट करें, क्योंकि दुनिया के लिए लोग प्लॉट तो ख़रीदते हैं, दुनिया के लिए अच्छे अच्छे घर तो बनाते ही हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर मैंने ये सोचा कि दोस्तों के साथ जो मेरे साथ इस काफ़िले में शामिल थे, मेरे 2 कज़न थे, जिनमें एक तो बिलाल साहब, उनका मैं ज़िक्र करूँगा, ज़ुबैर भाई हैं, उसके बाद नवीद साहब हैं, ठीक है। ये हमारे इस काफ़िले में शामिल थे। तब हमने बैठ के एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई कि हम शादरा चौक के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जो दूर दराज से आने वाले मुसाफिर तबका भी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा यहाँ पे जो आपको पता है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ पे जो मज़दूरी के लिए आते हैं, जिनको कह लें कि सारा दिन जो है काम नहीं मिलता, उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते कि वो खाना ही खा लें दोपहर में, अपने बच्चों के लिए ले जाना तो अलग बात है। तो उसके लिए हमने ये सोचा कि एक बाकायदा तौर पे एक बिल्डिंग के अंदर दस्तरखान है उसका आगाज़ किया जाए। अल्लाह का करम ही है कि अल्लाह कुछ ख़ास लोगों को चुनता है, उसमें से बंदा नाचीज़ भी है जो अल्लाह ने मुझे चुना। मैं जुम्मा की नमाज़ जो है हज़रत अली बिन उस्मान अली हजमेरी अलमरूफ हज़रत दाता गंज बख्श के रोज़े पे जब वो पढ़ी है तो वहीं पे मैंने दुआ की थी कि या बारी ताला, मैंने ये नीयत की है, तू ही मुझे रास्ता दिखाने वाला है, अगर ये दोस्त मेरा साथ नहीं देते तो तू तो मेरा साथ ज़रूर देना। तो फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास तब मैंने अप्लाई किया हुआ था अपना, तब मियाँ शहबाज शरीफ और हुकूमत पंजाब की जानिब से जो ग्रीन कह लें कि गाड़ी की कैरी डिब्बे का, मैंने कैरी डिब्बा अप्लाई किया हुआ था, लेकिन अल्लाह ने कुछ और प्लान किया हुआ था। कहते हैं ना, जो अल्लाह का प्लान होता है वो बड़ा बेहतरीन होता है। तो मेरी जो थी ना, वो कैरी डिब्बे की बजाय पिकअप जो है ना वो कुरंदाजी में निकली, वो मेरे किसी काम की नहीं थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको मोबाइल दस्तरखान पे लगा दूं, अल्लाह के रज़ा के लिए इसको वक़्फ़ कर दूं। अब जून जुलाई के दिन थे और मैं कहता हूं कि ज़मीन पे बैठना भी मुश्किल था। मैंने तब एक मेरे दोस्त से, उनका एक फ़ास्ट फूड का कह लें कि क्लब है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा यार भाई, आप ऐसा करें कि रात को आप खोलते हैं तो आप ऐसा करें कि जो चेयर्स हैं और टेबल है मुझे कार खैर के लिए 2-3 दिन के लिए उधार दे दो, बाकी फिर मैं इंतज़ाम कर लूँगा। तो हुआ ये कि उसने मुझे वो भेज दिए। अब बेगम कोट चौक के ऊपर जहाँ पे मज़दूरों का अड्डा है, यानी कि जहाँ सुबह मजदूरी के लिए लोग आते हैं, जब मैंने उनको कुर्सियों पे बैठा के खाना खिलाया ना, तो उनके जो पहले दिन के जो दुआएं थी
मैं कहता हूँ कि वही मेरे लिए सब कुछ था। मैं सब कुछ भूल के उस दिन मैंने इरादा कर लिया था, चाहे कुछ भी हो, मैंने इस कारवां को बंद नहीं होने दिया। अच्छा, आज मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं और रोज़ाना क्या मेन्यू तब्दील करते हैं आप? जी, आज जो है देखें कि हम ये भी देखते हैं कि जो अफ्तार के लिए आने वाले जो लोग हैं उनके लिए आसानी क्या है। ठीक है, आज हमारे पास बिरयानी है और साथ में वेजिटेबल राइस हैं। उसके लिए अफ्तार जो मोबाइल दस्तरख्वान है उसमें जूसेस हैं, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मुसाफिर हैं, उनके लिए खजूरें हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे लस्सी है, लस्सी भी होती है और मशरूब में जो है वो जाम शीरी भी होता है, कभी दूध भी होता है। लेकिन लस्सी का जो ज़िक्र है ज़्यादा हदीस में है, इसलिए जो लस्सी है ना उसको ज़्यादा हम अहमियत देते हैं कि हमारे इस दस्तरख्वान पे जो है ना खजूर, लस्सी, बिरयानी, कौरमा और ये इस तरह की जो हैं वो हमारा मेन्यू होता है। जो आप रोड के ऊपर लोगों के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं, इसमें कितने लोगों के लिए अहतमाम किया जाता है? देखें जी, हमारा जो एहतमाम है वो तो उस पाक ज़ात के रहमत से जितना मर्ज़ी भी हो वो कम होता है। लेकिन आजकल के दिनों के अंदर जो हमारा मोबाइल दस्तरख्वान अफ्तार दस्तरख्वान वैन चल रही है, उसके अंदर तो 150 जो बंदों का ना हम खाना जो होता है ना वो रखते हैं, 150 बंदों का। और यहाँ पे जहाँ हम कह लें कि बेगम कोट पे ये रोड किनारे हमारा दस्तरख्वान चल रहा है, यहाँ पे 250, 200, 250 ये रूटीन है। ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब बढ़ते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि यार उनको खाली ना भेजा जाए, जो अपना भी जो कह लें होता है वो भी उनको तकसीम कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह तकसीम पे ही राज़ी है, जो बांटेंगे वो ही अल्लाह अता करेगा आपको। अच्छा फरीद भाई, आपका जज्बा बड़ा काबिल दीद है, आप बड़े खुश हैं, आप बड़े मुतमिन हैं सारी चीज़ से। तो जो मुखय्यर हज़रात हैं जिनके पास अल्लाह ताला ने जिनको बहुत वसी रिज़्क़ दिया हुआ है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सबको बढ़ चढ़ के अपने इर्द गिर्द जितने भी ऐसे मुस्तहिक लोग हैं जो भूखे होते हैं, जो मुस्तहिक होते हैं, जिनके पास शायद के पैसे नहीं होते खाने के लिए, उनको खाना खिला के देखें एक दफ़ा। मैं कहता हूँ, खुदा शाहिद है कि मैं अपनी वो बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल की, कि आपके जेब के अंदर ज़रूरी नहीं कि 1 लाख रुपया हो तो तब आप जाके किसी की मदद कर सकते हैं। आप किसी की मदद ऐसे भी कर सकते हैं कि आपकी जेब में 100 रुपये है ना, आप 50 रुपये जो है 50 रुपये खुद जो है ना वो अपनी ज़ात पे लगा लें और उस 50 रुपये से आप उस बंदे को खाना खिलाएं। हालांकि पेट आपका भी भूखा होगा, जब वो खाना खा रहा होगा तो आप साइड पे बैठ के देख रहे होंगे, खुदा की कसम आपका पेट खुद ब खुद हसीर होता नज़र आएगा। क्योंकि रूह की ग़ज़ा जो है वो ये नेक अमाल है। फिर साहब, मेरी दुआ है कि अल्लाह आपसे राज़ी हो, आपका जज्बा वाकई ही काबिल दीद है, अल्लाह कबूल करे। और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस माह रमज़ान के महीने में इसके सदक़े हमें दूसरों की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आज की इस बेहतरीन स्टोरी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।